नए साल की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके जीवन में भी परमात्मा की कृपा बनी रहे और आपके लिए ये नया साल खुशियां भरा आए। आपके आपके परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सर जब से कार्यभार है वो सँभाला है नगर परिषद का तब से लेके अब तक कितने कार्य हैं वो सिरसा के लिए हो चुके हैं? सिरसा को कितनी सौगात मिल चुकी है? सरसा का विकास के तहत तो हमारे पास किसी भी पैसे की कोई कमी नहीं, जी। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, एनडीए के नेता गोपाल कांडा जी ने सरसा की नगर परिषद को भी पहले भी बहुत सौगात दी हुई है। पैसा की कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने जो तीसरी बार जो सरकार बनाई उसका कारण यही है कि हर जगह जहाँ इनका कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, वहाँ भी हर जगह बराबर इनको हक दिया गया। वहाँ हर एरिया का विकास कराया गया। आप लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिरसा में 8 एमएलए जो है पार्लियामेंट में, आठों के आठों पक्ष ऑपोजिशन के हैं। एमपी है वो भी ऑपोजिशन का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के तहत हरियाणा को पूरी सौगात दी। सिरसा को भी बहुत बड़ी सौगात दी हुई है। एक सेंटर से स्ट्रॉम वाटर की जो लाइन है वो 100 करोड़ की है। 3 चैनल में उसका टेंडर हुआ है 35-35 करोड़ का। दूसरा 2 फेज का कार्य, एक सेकंड फेज प्रोग्रेस पे है। फर्स्ट फेज का जो कार्य है वो समाप्त हो गया। और भी बहुत सी सौगात है जो सिरसा को बराबर, जहाँ के इनका ना एमपी है ना एमएलए हैं। आप लोग देखेंगे फतेहाबाद सरसा दो मिलाकर के एक पार्लियामेंट हल्का है जिसके अंदर 8 एमएलए हैं। आठों के आठों पोजीशन के हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार जो सरकार बनी है उस तीसरी बार सरकार में तुरंत एमएलए के चुनाव के बाद एनडीए का जो चेयरमैन नगर परिषद का वीर शांति स्वरूप आपके सामने बैठा हूँ। जो फतेहाबाद सरसा अगर कोई कमल का फूल है तो वो मैं, मेरी पार्टी ने, नेताओं ने मेरे पे विश्वास जताया और हमने बहुत अच्छे वोटों से जीत करके ये सौगात दी है। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के हमारे नेता गोपाल कांडा, उनका पूरा पूरा आशीर्वाद है और उसकी वजह से शहर का विकास जहाँ चौमुखी चल रहा है और आगे भी हमें विकास की सौगातें इसी प्रकार मिलती रहेगी। हम सिरसा का विकास करेंगे। जी, जी। सर इस समय शहर की आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? और उसे समाधान है वो कब होगा उसका? सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। जी। यहाँ बड़े बड़े जाम लगते हैं। अब भी मैं जाम से ही आया हूँ। यहाँ जो बाजार है उनमें एंक्रोचमेंट है। दूसरी इनकी थोड़ी सी शहर वासियों की मजबूरी भी है, क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हमने 2-3 जगह चिन्हित की हुई है पार्किंग के लिए। वहाँ पार्किंग का कार्य अब हम इस वर्ष के अंदर तुरंत हल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 स्कूल है सदर बाजार में, जो सदर थाना है पुराना सिटी, इसका बिल्डिंग तोड़ करके, स्कूल की बिल्डिंग तोड़ करके एक मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है। उसका प्रोग्रेस पे है। 2-3 जगह और हमने चेक की हुई है, वहाँ पार्किंग बनाएंगे ताकि शहर का जो ट्रैफिक है उस पर कंट्रोल किया जा सके। साथ ही आप लोगों ने देखा हमारे 2 जो अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, उनकी वजह से भी थोड़ा सा जाम की समस्या है। जी, 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 जी। जैसे सर देखा गया है कि एस्टोवाटर का जो कार्य है बड़ी वो तेज़ी से चल रहा है। अगर कुछ सड़कों की बात करें तो काफ़ी गलियाँ हैं उस वजह से सड़कें हैं वो तोड़ी गई हैं। उनको कब ठीक कर दिया जाएगा? जैसे चलने वालों को काफ़ी दिक्कत आती है जो छोटे व्हीकल्स हैं। अब हमने उन रोड को चिन्हित किया जहाँ स्टॉर्म वाटर का लाइन नहीं डलनी या वहाँ कोई इंटरफेयर नहीं है। जी। उनको अब तुरंत ही हम टेंडर करा दिए गए हैं। कुछ टेंडर प्रोग्रेस पे है और जल्दी ही शहर के अंदर आप लोगों को विकास नजर आएगा, क्योंकि शहर ये बड़ा हो गया है।
नगर परिषद का जो एरिया, नगर परिषद का एरिया बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर कई गांव जोड़ दिए गए। खाजा खेड़ा है, रामनगरिया है, और उधर चतुर्गढ़ का बाहरी एरिया जो तो हांडी खेड़ा वाला एरिया, ये सभी जुड़ने के कारण बाहरी एरिया इसमें जुड़ गया। और बाहरी एरिया में जो एमसी की मांग के मुताबिक हम विकास करते हैं तो वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शहर का जो प्रॉपर एरिया है उसमें हम जल्दी सारा कार्य दोबारा चालू करेंगे। जहाँ टूट गया उसकी रिपेयर करा करके, दूसरा जो रोड इससे स्ट्रॉन्ग वाटर से अनटच है, जिससे टच नहीं करना, उसको हम तुरंत बनवाने का कार्य करेंगे। 2026 में क्या बड़ी सौगात है वो सिरसा को मिलने जा रही है? नायब सैनी जी ने, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है, कितनी बार आप लोगों ने देखा जब भी आते हैं वो सिरसा की चिंता कर रहे हैं, और लोगों के दिमाग में था भी यहाँ तो ना एमपी है ना एमएलए, लेकिन आप लोग देख रहे हैं हर बार आकर के यहाँ अधिकारियों से भी, और जो अपनी घोषणा सीएम घोषणा जो हुई है उनके कार्यों पर पूरी उनकी निगाह है। आप लोगों ने देखा शहर के अंदर बाबा सरसाई नाथ के नाम से सरसाई नाथ जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो भी प्रोग्रेस पे है। शायद हो सके इस वर्ष के अंदर ही 2026 में उसका उद्घाटन हो।